सभी को जय जिनेन्द्र। तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कल जैसे कि अपन लोगों ने 5 लब्धियों को समझा था और अभी आप लोगों ने पेज पढ़ लिया होगा। एक बार फिर से 5 लब्धियों को शॉर्ट में समझते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। 5 लब्धियों में से जो 4 लब्धियां थी वो अपन ने समझी थी और करण लब्धि है उसको अभी अपन समझेंगे। तो सबसे पहले थी क्षय उपशम लब्धि, फिर दूसरी थी विशुद्धि लब्धि, फिर देशना लब्धि, फिर प्रायोग्य लब्धि और फिर थी करण लब्धि। तो विशुद्धि लब्धि में क्षय उपशम लब्धि में बताया था कि सबसे पहले तो ये समझना है अपन को कि ये लब्धियां जब कोई जीव सम्यक दर्शन के सम्मुख होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जा रहा है, उस समय लब्धियां शुरू होती हैं उसकी। और ये भी बता दिया था कि जब सम्यक दर्शन करने जा रहा है इसका मतलब कि सम्यक दर्शन के जो कारण हैं वो पहले उपस्थित होंगे, चाहे वो जिनबिंब दर्शन हो, चाहे जिनेन्द्र भगवान का समोसरण महिमा दर्शन हो, चाहे देवृद्धि दर्शन हो, वेदनानुभव हो, जाति स्मरण हो, या फिर और क्या बताया था। हाँ हो गए ना, 6 बताए थे हमने कल। तो इस प्रकार से मान लो उपदेश, धर्म श्रवण, ये अभी नहीं बोला हमने, हाँ धर्म श्रवण। तो इस प्रकार से कुछ भी किया और उस कारण से जब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने जा रहा है तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पहले ये 5 लब्धियां होंगी उसकी। इन 5 लब्धियों में क्या होता है, सबसे पहले क्षय उपशम लब्धि होती है। क्षय उपशम लब्धि में क्या होता है कि जब जीव मान लीजिए जिनबिंब में दर्शन करता है तो उसकी विशुद्धि बढ़ती है, धर्म श्रवण करता है तो उसकी विशुद्धि बढ़ती है। जैसे ही विशुद्धि बढ़ती है और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के जब सम्मुख हो रहा है, इतनी विशुद्धि उसकी हो गई है, तो उसके सबसे पहले जो पहले संचित कर्म हैं वो सारे के सारे कर्मों की जो अनुभाग शक्ति है वो सब क्या होती है, अनंत गुणीहीन करके प्रति समय अनंत गुणीहीन करके उदय में आने लगती है, या फिर यह कहें उदीर्ण होने लगती है। तो जो शक्ति उसकी इतनी सारी थी वो अनंत गुना कम हो करके उदय में आने लगती है, हर समय अनंत गुना कम होती है। इसको कहते हैं क्षय उपशम लब्धि, जो कर्मों का अनंत गुणाहीन होकर के उदय उदय में आना या उदीर्ण होना, क्षय उपशम लब्धि है। फिर दूसरी लब्धि होती है विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि में क्या होता है, क्योंकि कर्म अनंत गुणाहीन करके उदय में आ रहे हैं, इसलिए जैसे जैसे कर्महीन होते चले जाएंगे वैसे वैसे विशुद्धि और बढ़ती चली जाएगी। तो जब कर्मों की जो शक्ति है वो अनंत गुणाहीन हो जाती है, कर्मों के उदय जो है वो अनंत गुणाहीन होके आता है उदीर्णा में, तो उससे क्या होता है कि हमारे परिणामों की विशुद्धि और बढ़ती है। तो इसी विशुद्धि का नाम क्या है, विशुद्धि लब्धि होता है। और इस विशुद्धि लब्धि के दौरान होता क्या है, जो पुण्य प्रकृतियां हैं वो ज्यादा बढ़ती हैं और जो पाप प्रकृतियां हैं उनका बंधना रुक जाता है, उन पे बैन लग जाता है, समझ लो। तो ये होती है विशुद्धि लब्धि। ठीक। फिर होती है देशना लब्धि। देशना लब्धि क्या है, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ जो होते हैं इनका श्रवण करके इनको ग्रहण करना, इनको धारण करना, इनको आचरण में लाना, इनको इस प्रकार से करने की जो अंदर शक्ति प्राप्त होती है उसे कहते हैं देशना लब्धि। ठीक है, कि हमें धर्म श्रवण करने मिल रहा है तो उस धर्म श्रवण को हम ग्रहण कर पाए, उसकी शक्ति मिलना, उसको आचरण में ला पाए, उसको समझ पाए। तो ये जो अंतरंग में शक्ति होती है, इसको 6 द्रव्य 7 तत्व को ग्रहण धारण और आचरण में लाने की, उस शक्ति का नाम ही देशना लब्धि है।
फिर होती है प्रायोगिक लब्धि। तो प्रायोगिक लब्धि क्या होता है? प्रायोगिक लब्धि जब ये 3 लब्धियां हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सीधे डायरेक्ट प्रायोगिक लब्धि हो जाएगी, ये क्रम से ही होगी, है ना। सबसे पहले क्षयोपशम होगी, फिर विशुद्धि होगी, फिर देशना होगी, फिर प्रायोग होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी पहले हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो जब प्रायोगिक लब्धि पे आएंगे तो उस समय क्या होगा, जो कर्मों की स्थिति है, मतलब जो कर्मों की आयु है, तो यदि एक कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा की जो स्थिति बनी थी किसी कर्म की, तो वो कर्म की आयु 1 करोड़ कोड़ा कोड़ी सागर से, मतलब 1 कोड़ा कोड़ी सागर से जो ज्यादा है, वो सारी की सारी घट करके अंता कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है। पहला काम ये होता है, अर्थात जो लंबी स्थिति वाले हैं वो घट जाते हैं। ठीक। तो सबसे बड़ा काम होता है, मतलब 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाले कर्म भी घट करके अंत कोड़ा कोड़ी हो जाते हैं। अंत कोड़ा कोड़ी मतलब 1 कोड़ा कोड़ी से भी अंदर हो जाते हैं, इतना डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा जो अनुभाग शक्ति है, मतलब फल देने की शक्ति है, वो भी 50% तक कम हो जाती है प्रायोगिक लब्धि में। तो ये फर्क आता है प्रायोगिक लब्धि के अंदर। अब समझते हैं करण लब्धि। तो करण लब्धि में आप देखिए, अब कोशिश करते हैं आपको समझाने की, और आप कोशिश करना समझने की क्या होता है। करण लब्धि में सबसे पहले तो आप जान लीजिए, करण का मतलब होता है परिणाम। परिणाम अंदर के हमारे भाव, परिणाम, विशुद्धि रूप परिणाम। ये 3 प्रकार के होते हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण। हम अपनी भाषा में लिखवा दें? चलो अब लिखवाएंगे, लिखवा भी देंगे, या फिर आपको लिखाया पोस्ट कर देंगे, तो आप नोट कर लेना, क्योंकि लिखाएंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। तो पहले समझ लीजिए अधःकरण, ठीक है। और समझाते समझाते यदि आप लिख सकें तो आप लिखिए, नहीं तो हम फिर लिखवाते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है अधःकरण। अधःकरण में क्या होता है, देखिए कि जिन परिणामों में उपरितम समयवर्ती परिणाम अधस्तन समयवर्ती परिणामों के सदृश होते हैं, उन्हें अधः प्रवृत्तकरण कहा जाता है। अधः मतलब नीचे, प्रवृत्त करना मतलब प्रवृत्त करना, नीचे की ओर भी प्रवृत्त करना, उनको कहते हैं अधः करण, अधः प्रवृत्त करण। ठीक है। अब क्या है ये, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये करण जो होता है, ये मुनिराजों की विशुद्धि का एक टाइप से पैमाना है। यदि कोई 2 3 4 मुनिराज ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, तो ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, तो किसी ने 8 बज करके 1 मिनट पे ध्यान लगाना शुरू किया और 5 मिनट तक ध्यान लगाते रहे। ठीक है। एक और मुनिराज थे, उनने भी उसी समय एक साथ बैठ करके ध्यान लगाना शुरू किया, उन्होंने भी 5 मिनट तक ध्यान लगाया। ठीक। एक और मुनिराज हैं जिन्होंने उसी समय ध्यान लगाना शुरू किया, लेकिन उन्होंने 10 मिनट तक ध्यान लगाया। अब 3 मुनिराजों के कैसे परिणाम बनते हैं अधःकरण में? एक मुनिराज थे जिन्होंने 5 मिनट तक ध्यान लगाया, लेकिन उनकी विशुद्धि का लेवल मान लीजिए 70% हुआ, 5 मिनट में 70%। ठीक है। ये विशुद्धि की तीव्रता बता रहे हैं कि 5 मिनट में वो इतने तीव्र उन्होंने अपनी विशुद्धि बना ली 5 मिनट के अंदर। दूसरे जो बगल में मुनिराज बैठे थे, जो उनके साथ में ही एक ही समय में उन्होंने प्रारंभ किया था, वो भी 5 मिनट तक करते रहे, लेकिन वो 5 मिनट में 80% तक विशुद्धि ले गए। समय उतना ही लिया, लेकिन पहले मुनिराज ने 70% तक विशुद्धि ले गए, और दूसरे मुनिराज 5 ही मिनट में कहाँ तक पहुंच गए? 80% तक पहुंच गए।
मतलब क्या निकला, एक ही समय में उनके परिणाम, एक के परिणाम कम रह गए और एक के परिणाम ज्यादा हो गए। ठीक है। दूसरे मुनिराज हैं, उन्होंने भी उसी समय सामायिक करना शुरू किया, 5 मिनट ध्यान लगाया, लेकिन उनकी विशुद्धि भी 70% रही। तो क्या हुआ, अब दो मुनिराज थे, दोनों ने 5 मिनट ध्यान लगाया, एक साथ बैठे थे और दोनों ने 70% प्राप्त किया। तीसरे मुनिराज थे, उन्होंने भी 5 मिनट ध्यान लगाया, लेकिन वो 70 की बजाय 80% तक पहुंच गए। अधः प्रवृत्तिकरण में यही होता है कि एक साथ सामायिक करने बैठे हैं, ध्यान करने बैठे हैं और एक जैसा टाइम दोनों ने उपयोग किया है, 5-5-5-5 मिनट, लेकिन उन 5-5 मिनट में कोई मुनिराज बराबर विशुद्धि ले रहे हैं उतने ही समय में, और कोई मुनिराज उतनी ही समय में ज्यादा विशुद्धि ले रहे हैं, 80% तक पहुंच गए। टाइम पीरियड उतना ही है, मतलब 5 ही मिनट में किसी ने ज्यादा विशुद्धि कर ली और किसी ने कम विशुद्धि करी। इसी को कहते हैं कि समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। अब दूसरी बात, एक और मुनिराज हैं जिन्होंने 10 मिनट तक ध्यान लगाया। अभी ये जो बात कर रहे थे वो 5 मिनट ध्यान लगाया, लेकिन एक और मुनिराज हैं, उन्होंने 10 मिनट तक ध्यान लगाया। 10 मिनट तक ध्यान लगाया तो आप कहोगे कि ऑब्वियसली है, 10 मिनट तक ध्यान लगाएंगे तो उनकी विशुद्धि बढ़ेगी, मतलब 5 मिनट तक रहेगी और आगे बढ़ जाएंगे, 10 मिनट पहुंच जाएंगे तो उनकी विशुद्धि 10 मिनट में और बढ़ जाएगी। लॉजिकल है बिल्कुल बात, इसमें कोई बात नहीं है कि 5 मिनट के बाद और समय उन्होंने लगाया ध्यान में तो उनकी विशुद्धि और ज्यादा, मतलब 80 की बजाय 90% हो गई। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि समय ज्यादा लगा तो विशुद्धि का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो हो जाएगा ऐसा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन एक मुनिराज दूसरे हैं जिन्होंने 10 मिनट तक ध्यान लगाया, लेकिन उनकी विशुद्धि 90 की बजाय 70 ही रह गई। ये भी हो सकता है, इसे कहते हैं अधःकरण। मतलब समय तो लिया 10 मिनट का, लेकिन विशुद्धि रह गई कितनी, 70%। और 70% इधर 5 मिनट वालों की भी 70% है और इधर 10 मिनट वालों की भी 70% है, दोनों बराबर पे आ गए। मतलब एक मुनिराज ने 5 मिनट ध्यान लगाने से, जो हमने पहले बात करी थी, वो 70% के लेवल तक पहुंचे, और दूसरे मुनिराज जिन्होंने 10 मिनट ध्यान लगाया तो 10 मिनट में जाकर के वो 70% तक पहुंचे। मतलब समय ज्यादा लगा लेकिन विशुद्धि 5 मिनट बराबर की हो गई। तो ये कहलाता है कि भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। मतलब जिन्होंने 10 मिनट ध्यान लगाया है, यदि वो दो मुनिराज हैं जिन्होंने 10-10 मिनट समय लगाया है, उनके परिणाम 90% भी हो सकते हैं और किसी के परिणाम 90 से कम भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट ध्यान लगाया है तो 90-90 ही रहेंगे, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर अधःकरण की जो परिभाषा बनती है वो ये बनती है कि एक समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान और असमान दोनों हो सकते हैं, ये कहलाता है अधःकरण। अब आते हैं अपूर्वकरण पर। अपूर्वकरण का मतलब, अपूर्व का मतलब ही होता है जो पहले ना हुआ हो। क्या मतलब होता है अपूर्व का? अपूर्व का मतलब होता है अपूर्व, ना पूर्व इति अपूर्व। बात समझना, अपूर्व का क्या मतलब है, ना पूर्व इति अपूर्व। मतलब पूर्व मतलब पहले, जो पहले नहीं हुआ वो होना, उसका नाम होता है अपूर्व। कहने का तात्पर्य ये है कि जब अपूर्वकरण शुरू होता है तो उसमें
प्रति समय नए नए परिणाम आते हैं। जो परिणाम पहले हो चुके हैं वैसे नहीं होते। मतलब यदि कोई मुनिराज ने सामायिक करना प्रारंभ किया तो उनकी विशुद्धि 10%, 20%, 30%, 40%, जितना समय वो यूज करते जाएंगे उतने उनकी विशुद्धि क्रमशः बढ़ती ही चली जाएगी। हर समय नया नया परिणाम आएगा। इसे कहते हैं अपूर्वकरण। अब इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि यदि किसी ने 5 मिनट ध्यान लगाया और दूसरे ने 10 मिनट ध्यान लगाया तो दोनों की विशुद्धि में अंतर ही रहेगा। दोनों एक समान नहीं हो सकते। 5 मिनट वाला नीचे ही रहेगा और 10 मिनट वाला ऊपर चला जाएगा। जबकि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था अध्यायकरण में ये पढ़ा था कि जिसने 5 मिनट ध्यान लगाया उसकी भी 70% और जिसने 10 मिनट ध्यान लगाया वो भी 70% हो सकता है। लेकिन अपूर्वकरण में ऐसा नहीं होगा। अपूर्वकरण में जिन्होंने 5 मिनट ध्यान लगाया है उनकी यदि 50% है तो 10 मिनट ध्यान लगाने वाले की 50% नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हर समय नया नया परिणाम होता है। 5 मिनट में जो परिणाम हुए हैं वो 5 मिनट से जब ऊपर समय लेंगे तो उनके उन परिणामों से ज्यादा ही परिणाम होंगे अपूर्वकरण में। वो बराबर के परिणाम नहीं होंगे, उनसे अच्छे ही होंगे, बढ़ करके होंगे। तो ये कहलाता है अपूर्वकरण। इसलिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि प्रत्येक समय में उत्तरोत्तर जो अपूर्व ही परिणाम होते हैं वो अपूर्वकरण परिणाम कहलाते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सर्वथा विसदृश, विसदृश मतलब असमान, सदृश मतलब समान, विसदृश मतलब असमान। तो जो भिन्न समयवर्ती जीव हैं उनके परिणाम असदृश मतलब असमान ही रहेंगे। 5 मिनट वाले के परिणाम और 10 मिनट वाले के परिणाम सदृश नहीं हो सकते, समान नहीं हो सकते। 5 मिनट वालों के परिणाम 5 मिनट बराबर होंगे और 10 मिनट वालों के परिणाम 10 मिनट बराबर होंगे। इसलिए दोनों का लेवल अलग अलग होगा। जैसे कि आपको बता दें कि मान लीजिए किसी मुनिराजों ने दीक्षा ली, मुनिराज ने दीक्षा ली, ठीक है, एक साथ ही दीक्षा ली। तो एक मुनिराज हैं जिन्होंने आज दीक्षा ली और एक मुनिराज हैं जिन्होंने 10 साल पहले दीक्षा ली थी। तो अपूर्वकरण के हिसाब से यदि बात करेंगे तो जिन्होंने 10 साल पहले दीक्षा ली थी उनका अनुभव ज्यादा होगा, 10 साल का अनुभव है उनके पास। और जिन्होंने अभी दीक्षा ली है उनका अनुभव अभी नया नया है। तो क्या होगा? जिन्होंने 10 साल पहले दीक्षा ली थी उनकी विशुद्धि अलग रहेगी, क्योंकि उनने 10 साल तपस्या कर चुके हैं वो, इसलिए उनका लेवल अलग होगा। और जिन्होंने अभी दीक्षा ली है उनका अभ्यास कम है, इसलिए उनका लेवल अलग होगा। तो दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। जिन्होंने 10 साल का समय दे चुके हैं उनका लेवल अलग और जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है उनका लेवल अलग। इसे कहते हैं अपूर्वकरण। लेकिन जो हमने पहले पढ़ा था अधैकरण, अधैकरण कहता है कि तुमने अभी अभी शुरू किया हो चाहे 10 मिनट पहले शुरू किया हो सकता है कि आपके परिणाम एक से हो जाएं, हो सकता है कि अलग अलग भी हो जाएं। मतलब कैसा भी हो सकता है अधैकरण में, है ना। एक ही समय में आप बहुत विशुद्धि बढ़ा सकते हो और उसी समय आप चाहो तो कुछ भी ना कर पाओ, है ना। और 1 घंटे तक बैठे रहो तो भी आप कुछ ना कर पाओ और 5 मिनट में ही आप बहुत कुछ कर पाओ। तो ये अधैकरण में होता है। लेकिन अपूर्वकरण में ऐसा नहीं होता। अपूर्वकरण में यदि आप समय बढ़ाते जा रहे हैं तो आपकी विशुद्धि भी बढ़ती ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में आप छलांग लगा के इतनी बड़ी विशुद्धि कर लो, नहीं। वो तो जैसी जैसी बढ़ेगी वैसे वैसे होगा। कम समय वालों की कम विशुद्धि होगी, ज्यादा समय वालों की ज्यादा विशुद्धि होगी। इसे कहते हैं अपूर्वकरण। ठीक है, अब देखो, तो यही लिखा है कि भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम हमेशा भिन्न होते हैं और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं।
मतलब 5 मिनट जिन्होंने ध्यान लगाया है, 5 मिनट इन्होंने भी 5 मिनट लगाया, इन्होंने भी 5 मिनट लगाया, तो 5 मिनट ध्यान लगाना करके किसी की विशुद्धि ज्यादा भी हो सकती है और इनकी विशुद्धि कम भी हो सकती है। ये 5 मिनट में 50% पहुंचे और यही 5 मिनट में 60% भी पहुंच सकते हैं। लेकिन जिन्होंने 6 मिनट कर लिया है, 6 मिनट में वो जिन्होंने ज्यादा समय दे दिया है उनकी विशुद्धि और 5 मिनट वाले की विशुद्धि में अंतर रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि 5 मिनट वाले की विशुद्धि और 6 मिनट वाले की विशुद्धि एक जैसी नहीं हो सकती, उन दोनों में अंतर रहेगा। ठीक है, तो भिन्न समयवर्ती जीव जो परिणाम हैं उनके परिणाम अलग अलग रहते हैं और समान समयवर्ती जीवों के परिणाम एक समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। इसको यदि हमें बोर्ड का यूज करने पड़े तो थोड़ा सा बोर्ड का इस्तेमाल करके ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये स्पष्ट लिखा है इसमें कि भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम विसदृश मतलब अलग अलग होते हैं, लेकिन एक समयवर्ती जीवों के परिणाम एक समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। इसे कहते हैं अपूर्वकरण। अपूर्वकरण। फिर आता है अनिवित्तीकरण। अनिवित्तीकरण में क्या होता है, जो परिणाम एक समयवर्ती जीवों के सर्वथा सदृश और भिन्न समयवर्ती जीवों के सर्वथा विसदृश जी होते हैं उन्हें अनिवित्तीकरण परिणाम कहते हैं। मतलब ये है कि 5 मिनट जिन्होंने ध्यान लगाया है और जितने लोगों ने 5-5 मिनट ध्यान लगाया है उन सब के उतने ही परिणाम बनेंगे जैसे एक व्यक्ति के हुए हैं। मतलब एक मुनिराज ने 5 मिनट ध्यान लगाया, उनकी जितनी विशुद्धि बनेगी, दूसरे वाले जब ध्यान लगाएंगे 5 मिनट तो उनकी विशुद्धि उतनी ही रहेगी जितनी पहले की है। एक समय में, समान समय में 5 मिनट इनने लगाया, 5 मिनट इनने लगाया, तो इनकी विशुद्धि 50% है, तो इनकी विशुद्धि भी 50% ही होगी, ऊपर नीचे नहीं होगी। इसका नाम है अनिवित्तीकरण। और जिन्होंने ज्यादा समय ले लिया, 6 मिनट कर लिया, तो 6 मिनट वाले के परिणाम अलग हो जाएंगे, वो 5 मिनट वाले के बराबर नहीं होंगे। फिर 7 मिनट वाला, 7 मिनट वाले के परिणाम अलग हो जाएंगे, वो 6 के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो वही कि समान समयवर्ती जीवों के परिणाम एक समान होंगे और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम इनसे भिन्न होंगे, अलग होंगे। 5 मिनट वाले के अलग, 6 मिनट वाले के अलग, 7 मिनट वाले के अलग, 8 मिनट वाले के अलग, भिन्न भिन्न समय, भिन्न भिन्न परिणाम। लेकिन 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट जितने लोग लगाएंगे ध्यान, उन 5 मिनट वालों का विशुद्ध जो है वो एक जैसी रहेगी। 6 मिनट वाले जितने होंगे उन 6 मिनट वालों की विशुद्धि एक जैसी रहेगी। 7 मिनट वाले जितने होंगे उन 7 मिनट वालों की विशुद्धि एक जैसी होगी। मतलब जो जिस लेवल पर पहुंचेगा उसकी विशुद्धि उतनी ही रहेगी। 7 मिनट वालों की 7 मिनट के बराबर रहेगी, 6 मिनट वालों की विशुद्धि 6 मिनट के बराबर रहेगी, 5 मिनट वालों की विशुद्धि 5 मिनट बराबर रहेगी। ये ऐसा नहीं होगा कि 5 मिनट वाले की विशुद्धि 6 मिनट वाले के बराबर हो जाए और 7 मिनट वाले की विशुद्धि भी 6 मिनट वाले के बराबर हो जाए। नहीं, 5 मिनट का लेवल अलग है। जितने लोग भी 5 मिनट ध्यान लगाएंगे वो 50% तक पहुंच ही जाएंगे हर हाल में। जो जो लोग 6 मिनट ध्यान लगाएंगे उनका लेवल 60% हो ही जाएगा सबका। उसमें ये नहीं है कि एक व्यक्ति 6 मिनट ध्यान लगा रहा है तो उसकी 60% हो जाए, तो दूसरा व्यक्ति 60 मिनट लगा 6 मिनट ध्यान लगा रहा है तो उसकी अलग हो जाए। नहीं, 6 मिनट ध्यान लगाएंगे तो एक जैसे रहेंगे। तो यहाँ पर अनिवित्तीकरण में ये होता है कि भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम हमेशा अलग होते हैं। 5 मिनट वाले का अलग,
6 मिनट वाले का अलग, 7 मिनट वाले का अलग। इस प्रकार से अलग 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 होता है ना। और इतना जरूर है कि जितने लोग भी उस क्राइटेरिया को पार करेंगे, तो जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति होता है, कौन बनेगा करोड़पति में मान लीजिए 5वें प्रश्न पर 5 लाख रुपए का इनाम है, ठीक है। तो 5वां प्रश्न जो जो पार करेंगे उन सबको 5 लाख रुपए मिलेंगे, और जो 6वां प्रश्न पार कर लेंगे उनको 6 लाख, मान लो 10 लाख मिलेंगे। 5वें प्रश्न पे मान लो 5 लाख है इनाम, और 6वें प्रश्न पर 10 लाख की इनाम है। तो जितने लोग 5 प्रश्न दे देंगे उन सबको 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। क्लियर हुआ। किसी व्यक्ति ने 6 प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो उसे 10 लाख मिलेंगे। तो चाहे एक व्यक्ति दे, चाहे 2 व्यक्ति दें, चाहे 3 व्यक्ति दें, जितने लोग भी 6वें प्रश्न का जवाब देंगे उन सबको 10-10 लाख मिलेंगे। फिक्स है वो। ऐसा नहीं हो सकता कि 5वें प्रश्न का जवाब दो और 10 लाख रुपया मिल जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि 6वें प्रश्न का जवाब दो लेकिन आपको 5 ही लाख मिले। ऐसा नहीं हो सकता। इसे कहते हैं अनुवृत्तीकरण। जो जिस लेवल पर रहेगा उनको उतने लेवल वाला लाभ सबको मिलेगा। इसीलिए अलग अलग लेवल तो अलग अलग लाभ। इसे कहते हैं अनुवृत्तीकरण। अलग अलग समय अलग अलग परिणाम। कम समय तो कम विशुद्धि, ज्यादा समय ज्यादा विशुद्धि। कम और ज्यादा दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये यहाँ पर अनुवृत्तीकरण कहलाता है। ठीक। तो ये हो गए हमारे 3 परिणाम। ठीक। तो अब ये 5 उपलब्धियां होती हैं। प्रथमोपसम सम्यक की प्राप्ति इन 3 प्रकार के परिणामों के अंतिम समय में होती है। जो पहली प्रथमोपसम मतलब अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उसको प्रथमोपसम सम्यक कहते हैं। तो जब प्रथमोपसम सम्यक की प्राप्ति करनी होती है तो इन तीनों प्रकार के परिणामों के अंतिम समय में जब कर्ण लब्धि पूरी हो जाती है तब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। और इन 5 लब्धियों में पूर्व की 4 लब्धियां भव्य और अभव्य दोनों के समान रूप से होती हैं। मतलब 4 लब्धियां भव्य जीव भी कर सकता है, अभव्य भी कर सकता है, लेकिन जो 5वीं कर्ण लब्धि है वो एकदम सम्यक दर्शन के अभिमुख जो जीव भव्य जीव है उसी की होती है। मतलब कर्ण लब्धि जो है वो कर्ण लब्धि केवल भव्य जीव को ही होती है, और कर्ण लब्धि पूरी होते ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। लेकिन अभव्य जीव है वो अभव्य जीव क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग इस 4 लब्धियों को अभव्य भी कर सकता है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। फिर भी यदि कुछ कहीं पर डाउट हो तो अभी आप पूछें। ठीक है। हम माइक आपके वापस खोल रहे हैं। हेलो भैया जी, जय भैया जी लब्धियां भैया जी। मतलब अपन को भी इसका मतलब ये लब्धियां जो होती है वो अपन को भी होती हैं। हर अभी सम्यक दृष्टि को बताया ना होती है। मतलब जो उसके भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने जाते हैं सम्यक दर्शन के पहले हाँ, हर जीव को होती हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे मुनि हो, चाहे वृत्ति हो। बस गृहस्थ सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा 4थे गुण स्थान में जाएगा, और मुनिराज कोई होंगे तो वो 6वें गुण स्थान में पहुंच जाएंगे, वृत्ति होंगे वो 5वें में पहुंच जाएंगे। भैया जी वो इन सम्यक 4 दर्शन वाला लब्धियों की प्रश्न बताइए भाषा ना। परिभाषा अपने शब्दों में लिखवा देना भैया जी। 6 लब्धियों की परिभाषा। 6 लब्धियों की परिभाषा बिल्कुल हम आपको आप आराम से लिख के और व्हाट्सएप पे भेज दीजिए भैया जी। हाँ ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे जी करेंगे। भैया जी, वो सम्यक और दर्शन वाला प्रश्न बताइए हमने ना। आपकी भाषा में लिख लिया भैया जी जो आपने बोला था। देखो
इनकी आप कैसे भी लिखो, ठीक है, बात सिर्फ इतनी है कि आप किस वो चीज समझ में आ पा रही कि नहीं आ पा रही है, और इनको समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि वो तीनों में एक ही चीज होती है और मिक्सअप होती है। पहले में कुछ और होता है और तीनों को बार बार पढ़ना पड़ता है, तो तीनों में डिफरेंस होता है। यदि तीनों में डिफरेंस करना सीख गए तो आपको समझ लो कि समझ में आ गई। मतलब पहले में क्या हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, तीसरे में क्या हो रहा है, अदायकरण में क्या क्या हो रहा है, अपूर्वकरण में क्या क्या हो रहा है, और अनवित्तीकरण में क्या क्या हो रहा है। ये तीनों चीजें अलग अलग समझनी पड़ती है कि पहले में ये, पहले दूसरे में ये, तीसरे में ये, तो भैया आपको जी तीनों आपकी लब्धियां समझ भाषा में का आ जाएंगी। सहारा लेकर भैया हम जी अपने निवृत्तिकरण किताब फिर को पढ़ से एक बार सकते हैं। बता दीजिए। क्या चीज? आपकी भाषा का सहारा लेकर हम बता दीजिए। किताब को अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। माने किताब में ये लब्धियां हाँ डिफरेंस हाँ इनका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से बिल्कुल। समझाया भैया जी आपने। भैया अन्य जी ठीक है, अच्छे तो से हम समझाया भैया जी। लिख बहुत करके अच्छा। लिख करके एक पेज पे आपको भेजेंगे, तो आप देख लेना। हाँ। ठीक है, चलिए। भैया जी सम्यक दर्शन धर्मोपदेश दोबारा की से भेज देना। भैया जी आपने बोला था तो वो समझ में नहीं आया। हाँ, सम्यक दर्शन क्या? कैसे प्राप्त करते हैं, कब प्राप्त होता है सम्यक दर्शन, उसके भी वो लिख के भेज देना आप। वो बोले थे आप तो उसमें समझ में नहीं आया, बोल रहे थे तो। लिया छह प्रकार की छह प्रकार के कारण होते हैं जिनसे सम्यक दर्शन प्राप्त होने की संभावना बनती है। तभी ठीक है, लब्धि वो छह प्रकार के कारण थे, वो हमने आपको बताए थे, वो आपको ग्रुप पे भेज देंगे हम फिर से। ठीक है, ऑडियो मैसेज भेज देंगे। जिन हाँ, बिंब आप दर्शन, लोग नोट कर लीजिए। श्रवण, जिन महिमा, आपको भेज देना तो हम लोग लिख के फिर समझ लेंगे। चलो, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि चिंता भैया जी धर्मोपदेश की पीडीएफ भेज देना दोबारा से। हाँ ठीक है। भैया जी हाँ, नहीं है। माता पीडीएफ भेज दीजिए 25-26 दिमाग खराब हो जाता, कितना ही दिमाग में रहेगा। वाणी माता की एग्जाम के समय कितना आएगा पता नहीं। ये जो समझा है ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये पनबंदी पंचविंशति का विषय नहीं है। ठीक है, ये हमने टॉपिक आया तो समझा दिया। ठीक है, हाँ जी बाकी बोल ये देना। विषय। जय जिनेंद्र भैया जी, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।